तो गाइस जैसा कि हम लोग को पता है कि एमसीयू ने एक बार फिर से अपने जो प्लान है उनको चेंज कर दिया है और सारी अपनी मूवीज को डिले कर दिया है। मूवीज क्या भाई, सारे के सारे प्रोजेक्ट को डिले कर दिया है। तो अब आखिर यहाँ पर एमसीयू के क्या नए प्लान्स है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी आने वाली थी 2025 में और अब वो आएगी 2026 में, यानी कि सीधा एक साल का गैप हो गया है, यानी कि सीधा एक साल का टाइम मिल चुका है। और वहीं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो कि पहले आने वाली थी मई 2026 में, वो अब आएगी सीधे मई 2027 में। यानी कि भाई अब यहाँ पर समझ लीजिए कि एमसीयू के पास में 2 साल का और टाइम बच चुका है। तो अब इन 2 सालों में एमसीयू कौन कौन सी मूवीज पे काम करेगा, कौन कौन सी मूवीज आएंगी और एमसीयू के नए प्लान क्या होने वाले हैं, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि एमसीयू की जो अब न्यू रिलीज डेट है सारे टीवी शो और सारी मूवीज की, वो आखिर क्या है। तो सबसे पहले एमसीयू का टीवी शो आएगा सीक्रेट इन्विजन, जो की आ रहा है 21 जून 2023 को, यानी कि भाई बस आ ही गया समझ लो। और इसके बाद आएगा लोकी सीजन 2 अक्टूबर 6, 2023 को। और इसके बाद मूवी आएगी द मार्वल्स 10 नवंबर 2023 को। और इसके बाद आएगी एको 29 नवंबर 2023 को। यानी कि ये 4 टीवी शो और मूवीज ऐसी है जिनमें यहाँ पर कोई भी डिले नहीं किया गया है। डिले अब स्टार्ट होता है 2024 से। तो सबसे पहले जहाँ बाकी मूवीज को डिले किया गया, वहीं पर डेडपूल 3 को 6 महीने प्रीपोन कर दिया गया है। यानी कि भाई डेडपूल 3 मूवी आएगी 3 मई 2024 को। पता नहीं क्यों मेरे को हंसी आ रही है, बट सही है यार, मजा आएगा। मतलब कि भाई डेडपूल 3 ऐसी मूवी जिसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड है फेज 5 की मूवीज में। और जहां पर हम लोग को पता है कि डेडपूल और वुल्वरीन इससे पहले एमसीयू के पार्ट नहीं थे और ऐसा लगभग कंफर्म था कि ह्यू जैकमैन अब दोबारा से रिटर्न नहीं करेंगे वुल्वरीन के रोल में। लेकिन यहाँ पर सब कुछ भाई पासा पलट चुका है और यहाँ पर डेडपूल भी एमसीयू में आ चुका है और साथ ही ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी। तो भाई इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। मतलब कि ये मूवी किसी पार्टी से कम नहीं अगर आप एक एमसीयू फैन है तो। और इसके बाद मूवी आएगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसका टाइटल अभी चेंज हो चुका है और ये मूवी आएगी 26 जुलाई 2024 को। और इसके बाद आएगी थंडरबोल्ट्स 20 दिसंबर 2024 को। हालांकि इसमें से कुछ मूवीज ऐसी जिनको यहाँ पर राइटर स्ट्राइक के चलते डिले किया गया है और कुछ मूवी ऐसी हैं जिनको भाई डिले होना ही था। और इसके बाद 2 टीवी शो जो कि 2024 में आना कंफर्म है, एक तो है आयरन हार्ट और उसके बाद है अगाथा। और हाँ, डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी कंफर्म है। अब यहाँ पर जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रहा था वो थी ब्लेड। भाई इसको तो डिले होना ही था, चाहे राइटर स्ट्राइक ना भी होती तब भी इसका डिले होना तो भाई कंफर्म था, क्योंकि इसमें जो बकचोदी हो रही ना, इतनी बकचोदी भाई एमसीयू में हो सकती है। हाँ भाई हो सकती है। अब जैसे कि जोनाथन मेजर्स ने जो बकचोदी की है उसका भी एमसीयू को झेलना पड़ेगा अगर सब कुछ सही नहीं होता है तो। इसके बाद भाई नमोर के ऊपर भी बकचोदी स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद फैंटास्टिक 4 आएगी 2 मई 2025 को। अब यहाँ पर इस डेट को आने वाली थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, लेकिन उसको सीधा एक साल डिले कर दिया गया है और यहाँ पर अब वो आएगी 1 मई 2026 को। और जो सीक्रेट वॉर जो कि इस डेट को आने वाली थी वो अब आएगी 7 मई 2027 को। यानी कि भाई सीधा 2 साल के बाद। अगर आप एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के पुरानी डेट से कंपेयर करते हैं तो चलो ये तो डिले हो गई, लेकिन यहाँ पर इन 2 सालों के बीच में कौन कौन सी मूवीज जो आ सकती हैं जिनका आना 100% कंफर्म है। और ये मूवी आएंगी 2025 से 2027 के बीच में। तो उनके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर बात करने थे उन टीवी शो और उन मूवीज के बारे में जिन पर काम तो चल रहा है लेकिन बस वो अनाउंस नहीं हुई, जैसे कि वंडरमैन। हालांकि इसको यहाँ पर अनाउंस भी कर दिया गया है। और इसके बाद है आर्मर वॉर्स, जिसको भी अनाउंस कर दिया गया है लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। और इसके बाद है व्हाट इफ सीजन 2। और इसके बाद है एक्समैन 97 और स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, साथ ही मार्वन ज़ॉम्बीज भी। और नोवा के भी अनटाइटन्ड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। साथ ही विजन गिफ्ट की भी सीरीज पर काम चल रहा है, अभी ये अपने अर्ली डेवलपमेंट में है। तो ये तो वो सीरीज थी जो कि कंफर्म थी। लेकिन अब यहाँ पर 4 ऐसी मूवीज हैं जिनको अभी तक अनाउंस तो नहीं किया गया है लेकिन वो कंफर्म है कि आएंगी ही आएंगी, वो भी 2025 से 2027 के बीच में ही आएंगी। तो सबसे पहली मूवी जिसको अभी तक की एमसीयू की तरफ से तो कंफर्म नहीं किया गया लेकिन इस मूवी के जो एक्टर हैं उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है और वो मूवी है सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 जो कि यहाँ पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से जस्ट पहले आ जाएगी। और इसके बाद इटर्नल्स 2 जो कि स्पाइडरमैन के बाद और कैंग डायनेस्टी से पहले आएगी। अब इसके बाद बचती हैं 2 ऐसी मूवीज जो कि यहाँ पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बीच में आएंगी। सबसे पहले मूवी है शैंग-ची 2 और ऐसे रिपोर्ट्स है कि शैंग-ची 2 अभी अपने इनिशियल डेवलपमेंट में है। और यार अगर आप एमसीयू के थोड़े बहुत फैन है ना तो आपको इतना तो पता ही होगा कि शैंग-ची की चूड़ियां कहीं ना कहीं कनेक्टेड है अपने कैंग से। तो भाई यहाँ पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये खुलासा हो जाएगा कि कैंग के किसी न किसी वेरिएंट को यहाँ पर चूड़ियां चाहिए और वो जाएगा शैंग-ची के पीछे। और शायद यहाँ पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर एंड में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैंग शैंग-ची के पीछे भाग चुका है। इसके बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जिसपे अभी ऐसे रिपोर्ट आए थे कि
कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर काम होना बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और किलिया जाते हैं इनकर्जन को रोकने के लिए, और हम लोग को पता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है इनकर्जन का। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में शायद ऐसा दिखाया जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्राई तो किया इनकर्जन रोकने को, अब शायद यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्राई किया इनकर्जन रोकने को लेकिन उनसे हो ना पाया, या फिर शायद उन्होंने किसी एक यूनिवर्स को तो बचा लिया लेकिन उसके चक्कर में भाई कईयों की गांड मार दी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं खाली अपना जो खयानी पुलाव है उसको पका रहा हूँ, तो हाँ एक हिसाब से सही भी है कि इससे काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा एमसीयू को अपनी मूवीज पर काम करने पर। तो भाई अगर टाइम मिल जाएगा तो यानी कि ऑडियंस को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी मूवी मिलेगी, जिससे कि भाई जो फेज 4 में बकचोदी हुई कुछ मूवीज को छोड़कर कम से कम उससे तो हम बच ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मेरी तरह सुपर हीरोज के फैन है तो भाई ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।